गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने वाला हूँ जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके बारे में। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, देश में क्या चल रहा है और एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 2016 से ही 2024 तक मैंने देखा कि यूपीएसआई का पेपर था वो भी लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर था वो भी लीक हो गया। उसके बाद आता है यूपी ट्रिपल एस सी का भी पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद बीडीओ का भी पेपर लीक हुआ, लेखपाल का भी पेपर जो मैंने दिया था वो भी लीक हो गया। मैं बात करूं लेखपाल का पेपर, मैं मेंस में बैठा था, मेरा सेंटर था अयोध्या में। जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से निकला पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। तो ये पेपर का ट्रेंड चलता जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर को ना इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। या तो सरकार इस पे कोई फैसला ले, अगर सरकार इस पे जवाब नहीं दे पाती है तो जो कंडक्टिंग एजेंसियां हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक ना हमें संतुष्टि होगी और ना ही बच्चों को संतुष्टि होगी। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, कब तक जाएंगे? आपने तो कभी प्रोटेस्ट किया नहीं, आप क्या जाने। मैंने किया है प्रोटेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, चाहे वो कंडक्टिंग एजेंसी हो या फिर चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेरा सभी से निवेदन है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पे चले। पेपर लीक जैसी जो संभावनाएं आजकल बन रही हैं, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। क्योंकि चीज़ें आप एक नोटिस निकाल के आप निकल जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं। 1 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद कोई बेनिफिट नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आज की डेट में मैं बताऊं तो यूजी नीट एग्ज़ाम 2024 का जो रिजल्ट के पीछे स्कैम हुआ है ना, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। 4100 सेंटरों में से एक सेंटर से 6 बच्चों ने 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। कैसे पॉसिबल है? मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, और सेंटरों पे क्यों नहीं हुआ, क्यों एक ही सेंटर पे हुआ। इस बार पता है 67 बच्चों ने फर्स्ट रैंक लाए हैं, 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। 2022 में तो 4 बच्चे थे जिन्होंने 720 में 720 लाए थे, 2023 में 2 बच्चे थे। ये 2024 में ऐसा क्यों हुआ? इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 बच्चों के मार्क्स 718 और 719 हैं। आपने किस बेस पे उसका इवैल्यूएशन किया है? आप बच्चों को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे ना बच्चे पीछे हटेंगे ना ही हम लोग पीछे हटेंगे। मुझे लगता है आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको तो एकदम क्लैरिफाई करना चाहिए। आप कह रहे हैं ग्रेसिंग मार्क्स है, आपने किस बेस पे ग्रेसिंग मार्क्स दिया है, किस पे कैलकुलेट किया है, टाइम पे कैलकुलेट किया है या किस बेस पे कैलकुलेट किया है? ये सारी चीज़ें आप जब तक क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अभी इन मुद्दों को लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है। देखते हैं बच्चों के साथ क्या होता है, लेकिन मैं ऑलवेज बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा। और मैं चाहूँगा जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो पेरेंट्स भी आगे आएँ और आगे बढ़ के बच्चों का साथ दें। क्योंकि अगर आज हम पीछे हटेंगे तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। हम ना देश के लिए कुछ कर पाएंगे ना ही एजुकेशन सेक्टर के लिए कर पाएंगे। जिन पे सरकार को फोकस करना चाहिए उन पे सरकार कभी फोकस नहीं करती है। ये फालतू की जो स्कीम चलाती है जिसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, कि किसी भी गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। बात करूँ ना, केवल अमीरों के लिए बना है, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये एजुकेशन सेक्टर को सही कीजिए प्लीज़, क्योंकि इससे ना आदमी डिप्रेस होता जा रहा है। 1 साल तक प्रिपरेशन करता है पूरे मन से, टीचर के साथ घर में रह करके सब कुछ छोड़ के, सारे इमोशन छोड़ देता है, सारी खेल कूद के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें छोड़ करके वो 1 साल तक प्रिपरेशन करता है। ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरे फ्यूचर सही हो जाएगा। आप बाद में एक छोटा सा नोटिस निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे हमने ये चीज़ कर दिया। आप क्या समझते हैं कि जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो बेवकूफ़ है? अपने फैमिली से दूर रह के वो गांव से निकल करके शहर में आता है और प्रिपरेशन करता है, पैसे खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, डिप्रेस हो जाता है।
आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है, आपने तो बस एक नोटिस निकालने हैं। तो मेरा एनटीए से अनुरोध है कि बच्चों का जो भी कंसर्न है उसे क्लैरिफाई करें, क्योंकि क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के हित में और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ें, और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो जाएं, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को मजाक बना रखा है। एजुकेशन सेक्टर नहीं रह गया है। थैंक यू, धन्यवाद।